नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद्या में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वैदिक सभ्यता का वीडियो, जो कि वैदिक सभ्यता का पहला वीडियो है। और इससे पहले हमने अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, जो कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो दोस्तों, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तो वैदिक सभ्यता को ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था, क्योंकि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी और हमें लिखित साक्ष्य के रूप में वैदिक सभ्यता से, वेदों से जो हमें इसकी जानकारी मिली, तो यही समझा जाता था कि वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन जब ब्रिटिश काल में सन 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया और वहाँ से प्राप्त साक्ष्यों से यह अनुमान लगाया गया कि जो लगभग 2500 ईसा पूर्व का है, तो इससे ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो कहीं ना कहीं भारत में इसका क्रम उल्टा दिखाई देता है, क्योंकि जो पहले सभ्यता आई वह एक नगरीय सभ्यता थी और सुव्यवस्थित ढंग से विकसित थी। वहाँ पर पक्के भवन और नालियों की सुव्यवस्थित व्यवस्था एक नगर की भांति वह विकसित थे। वहीं वैदिक सभ्यता में आकर के मानव ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि कच्चे घरों में रहते थे, झोपड़े बना करके। तो इसका क्रम कहीं ना कहीं उल्टा दिखाई देता है। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो इसके बाद एक लंबा गैप देखने को मिला, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था लगभग 1700 BC माना जाता है, और वहीं वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई वह 1500 BC। तो बीच में जो लगभग 150 से 200 साल का गैप था, यह एक लंबा गैप देखने को मिलता है, लंबा समय अंतराल देखने को मिलता है। क्योंकि जब एक सभ्यता का पतन होता है और दूसरी कोई नई सभ्यता जन्म लेती है तो काफ़ी लंबा अंतराल हो जाता है। तो जैसे ही सिंधु सभ्यता का पतन हुआ और वैदिक सभ्यता आई, तो जिस काल में वेदों की रचना हुई या फिर जिस काल में की हमें जानकारी वेदों से मिलती है, तो उसी काल को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं या फिर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अब वैदिक काल के बारे में आज हम बात करेंगे, जो हमारा आज का वीडियो है। और वैदिक काल के बारे में आज हम इसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है और किन लोगों के द्वारा इस सभ्यता का विकास किया गया। तो वैदिक सभ्यता जो है, हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा है 1500 BC से 1000 BC का समय, जिसे पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, या फिर इसी को ऋग वैदिक काल कहा जाता है। तो जो सबसे प्राचीन वेद था ऋग्वेद, जिस काल की हमें जानकारी ऋग्वेद से मिली, उसे ऋग वैदिक काल कहा गया या फिर पूर्व वैदिक काल कहा गया। और इसके बाद अन्य 3 वेदों से, जो कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं, जिस काल की जानकारी अन्य तीनों वेदों से मिली, उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। तो हमने इसको 2 भागों में बांटा। पहला पूर्व वैदिक काल, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, उसका समय था 1500 BC से 1000 BC। वहीं उत्तर वैदिक काल, इसका समय था 1000 BC से 600 BC। अब वैदिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। यानी वैदिक शब्द वेद से बना, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। इसके बाद देखते हैं इसके निर्माता के संबंध में कि इसके निर्माता कौन थे। तो इसके निर्माता आर्यों को माना जाता है, जो कि एक संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यानी कि जाति की आधार पर नहीं, बल्कि वह अपनी भाषाई आधार पर खुद को श्रेष्ठ मानते थे, और संस्कृत भाषा उनकी मुख्य भाषा थी। और इन लोगों ने आकर के ही भारत में संस्कृत भाषा के बारे में बताया, और संस्कृत भाषा में ही इन्होंने वेदों की रचनाएं की, और तमाम पुस्तकें संस्कृत भाषा में देखने को मिलती हैं। तो इन लोगों की मुख्य भाषा संस्कृत थी। अब इसके निवासी होने के संबंध में देखते हैं कि इन आर्यों का मूल निवास क्या था। तो इसमें काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें कई इतिहासकारों का कहना है, जैसे कि पहले मैक्स मूलर के संबंध में देखते हैं। इनका कहना था कि ये मध्य एशिया के निवासी थे, और मध्य एशिया से आकर के इन लोगों ने भारत में वैदिक सभ्यता का विकास किया, और इनका आगमन जो हुआ मध्य एशिया से हुआ। वहीं डॉक्टर संपूर्णानंद, इनका कहना था कि जो आल्प्स पर्वत है एशिया और यूरोप के बीच, जो कि लगभग एक दूसरे के निकट ही हैं, मध्य एशिया या फिर आल्प्स पर्वत, तो इनका कहना था कि आल्प्स पर्वत के निवासी थे मुख्य रूप से यूरेशिया के,
और इन लोगों का आगमन हुआ भारत में और इन्होंने इस सभ्यता का विकास किया। वहीं बाल गंगाधर तिलक जो कि एक भारतीय थे, इनका कहना था कि ये जो आर्य थे यह आर्कटिक वृत्त से थे। जैसे कि आप देखते हैं अर्थ में, पृथ्वी में ये जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर आर्कटिक क्षेत्र से थे, तो इनका मानना यह था कि ये आर्कटिक क्षेत्र के निवासी थे जो कि उत्तरी ध्रुव से आए थे और इन्होंने आकर के भारत में इस सभ्यता का विकास किया। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आगे आप पढ़ेंगे कि एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, इनका मानना था कि यह तिब्बत से आए थे। तो इसमें बहुत मतभेद होता है, कई इतिहासकारों में मतभेद है कि इस सभ्यता का विकास कैसे हुआ और किन लोगों ने आकर के किया। तो इसमें जो सर्वप्रचलित मत है, जो सबसे ज़्यादा माना जाता है मैक्स मूलर का, इनका कहना था कि ये मध्य एशिया से आए थे और सबसे ज़्यादा इसी मत को मान्यता दी जाती है कि यह मध्य एशिया के निवासी थे। वहीं डॉक्टर संपूर्णानंद, इनका भी मत काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि ये जो मध्य एशिया का क्षेत्र है और आल्प्स पर्वत का क्षेत्र है यह एक दूसरे के पास ही स्थित हैं। तो इनका कहना था कि आल्प्स पर्वत से आए थे जो कि यूरेशिया का भाग है, यानी यूरोप और एशिया के बीच में। वहीं कभी पूछ लेता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा भी गया है कि किसके अनुसार यह तिब्बत के निवासी थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार। वहीं बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में अगर आपसे पूछता है कि किसके अकॉर्डिंग उत्तरी ध्रुव से आकर के आर्यों ने इस सभ्यता का विकास किया, तो वह बाल गंगाधर तिलक। तो ये हम चारों याद कर लेते हैं, आसानी से याद करना बहुत आसान है। पहला है हमारा मैक्स मूलर, इनका कहना था कि मध्य एशिया से आए थे। वहीं डॉक्टर संपूर्णानंद, इनका कहना था कि आल्प्स पर्वत जो कि यूरेशिया का भाग है। और बाल गंगाधर तिलक, इनका कहना था कि उत्तरी ध्रुव से आकर के इस सभ्यता का विकास किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि एक समाज सुधारक रहे हैं, इनका कहना था कि तिब्बत क्षेत्र से आकर के इस सभ्यता का विकास किया आर्यों ने। तो यहाँ से हमने क्या जाना कि जो वैदिक सभ्यता थी इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और ऋग्वेद, जिस काल की हमें जानकारी ऋग्वेद से मिली उसे ऋग्वैदिक काल कहा गया या फिर पूर्व वैदिक काल, और जिसकी जानकारी हमें अन्य तीनों वेदों से मिलती है उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। और इसकी उत्पत्ति जो हुई वह वेद शब्द से हुई और इस सभ्यता के निर्माता के रूप में आर्यों को जाना जाता है, जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो जानकारी के संबंध में हम बात करें तो वैदिक सभ्यता की जो जानकारी मिलती है वह साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों से मिलती है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं और पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। तो जिस काल की जानकारी पुस्तकों में लिखी गई रहती है या फिर कोई लिखित स्रोत से मिलती है उसे साहित्यिक स्रोत कहा जाता है, और जिस काल की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से, खुदाई के दौरान मिलने वाले साक्ष्यों से मिलती है उसे पुरातात्विक साक्ष्य कहे जाते हैं। तो चूँकि वेदों की जो हमें जानकारी मिलती है तो उस समय वेदों की रचना हो चुकी थी और इस कालखंड की हमें जानकारी मिलती है वेदों से। सबसे पहले जो हमारा पूर्व वैदिक काल, उसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। वहीं जब बाद में उत्तर वैदिक काल आता है तो उसकी जानकारी हमें अन्य तीनों वेदों से मिलती है, जो कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ से हमने जाना कि इसकी जानकारी क्या मिलती है। अब ये जानते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य किससे हमें जानकारी मिलती है। तो बोगज कोई अभिलेख याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूछा भी गया है, जो कि 1400 BC पुराना है। बोगज कोई अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है और बोगज कोई अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है, जो कि एक भारतीय देवता थे, और इसका उल्लेख हमें इस बोगज कोई अभिलेख से मिलता है। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि जो भारतीय सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, ये मध्य एशिया से मिलती जुलती है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा मत यही माना जाता है कि मध्य एशिया से आकर के ही भारत में इस सभ्यता का विकास हुआ। और इससे ये पता चलता है कि ईरान के रास्ते हो करके आर्यों ने भारत में आगमन किया और इस सभ्यता का विकास किया। तो बोगज कोई अभिलेख 1400 BC पूर्व मिला है, 1400 BC पूर्व का है, और
इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। कई बार इनके देवताओं के बारे में पूछा गया है कि भोगज कोई अभिलेख से हमें किन देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। वहीं पूर्व वैदिक काल की बात करें तो पूर्व वैदिक काल में गैरिक मृदभांड का प्रयोग देखने को मिलता है और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग देखने को मिलता है। ये मृदभांड मूलतः बर्तनों को कहा जाता है। तो जो पूर्व वैदिक काल में जिन बर्तनों का प्रयोग होता था उन्हें गैरिक मृदभांड कहा गया और उत्तर वैदिक काल में उन्हें चित्रित धूसर मृदभांड कहा गया। अब वहीं हम इसके साहित्यिक स्रोत की बात करें कि इसके साहित्यिक स्रोत कौन से हैं, तो सबसे प्राचीन जो हमारा वेद है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद, और इसके संकलनकर्ता के रूप में महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को जाना जाता है। इन्होंने ही इसकी रचनाओं को, इसमें जो सूक्त हैं, मंडल हैं, इनको संकलित किया और इसमें 10 मंडल यानी 10 अध्याय और फिर उनमें 1028 सूक्त का उल्लेख मिलता है। इस ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त का उल्लेख मिलता है। इसके संकलनकर्ता के बारे में कई बार पूछा गया है और कई बार पूछा गया कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है और इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को जाना जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अब इसका जो पहला और 10वां मंडल है ये सबसे नया है, ये बाद में जोड़ा गया है। तो जो सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी उसमें 2 से लेकर के 7 तक का उल्लेख था और इसमें जो सबसे बाद में जोड़ा गया वह पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। तो सबसे जो पहला मंडल था और सबसे 10वां मंडल था ये सबसे नया है। तो कई बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन सा है, तो पहला और 10वां सबसे बाद में जोड़ा गया। अब इसके तृतीय मंडल की बात करें, इसके तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी और यह देवी सावित्री को समर्पित है। तो कई बार इससे पूछा गया है कि तृतीय मंडल में किसका उल्लेख मिलता है, तो गायत्री मंत्र का, और किस देवी को समर्पित है, तो कई बार ये रहता है कि गायत्री मंत्र है तो गायत्री देवी को होगा समर्पित, लेकिन ऐसा नहीं है, यह देवी सावित्री को समर्पित है और इसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, तृतीय मंडल में। वहीं 7वां मंडल इसका जो है इसमें दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है। दोस्तों ये दशराग युद्ध जब आर्य भारत में आए थे तो उसमें एक सुदास नाम के आर्य थे और अनार्यों के बीच 10 राजा जो एक साथ आर्यों से युद्ध करते हैं तो उसका वर्णन मिलता है और इसमें 10 राजाओं की हार होती है। अब हम इसके 9वां मंडल के बारे में देखते हैं। तो 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है और यह सोम देवता वनस्पति के देवता थे और उस समय सोम देवता एक बहुत ही प्रसिद्ध देवता के रूप में जाने जाते थे। और 10वां मंडल जो कि इसका सबसे बाद में जोड़ा गया मंडल है, इसमें सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय वर्ण व्यवस्था कैसी थी। आगे आप जैसे कि देखते हैं उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 वर्णों में विभक्त हो जाता है समाज। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है, कई बार पूछा गया है और हम इन चारों को याद करते हैं अभी आसानी से। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, 7वें मंडल में दशराग युद्ध का और 9वें मंडल में सोम देवता का, वहीं 10वें मंडल में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अब ऋग्वेद से हमने देखा कि ऋग्वेद के संकलनकर्ता के बारे में और हम इसके जो मुख्य रूप से पूछे जाने वाले मंडल थे वहाँ से हमने देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं सामवेद के बारे में, जो कि अन्य 3 वेद हैं जिससे हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो सामवेद जिसे संगीत का वेद कहा जाता है और मुख्यतः यह सामवेद जो था ऋग्वेद से ही इससे कुछ ऐसे सूक्त लिए गए जिनको गाया जा सकता था। तो गाई जा सकने वाली ऋचाओं को क्रमबद्ध करके सामवेद में रखा गया और इसे ही सामवेद कहा गया। तो भारत में संगीत का
जो सबसे पहले अगर हम देखते हैं संगीत के जनक के रूप में, तो सबसे पहले सामवेद से ही हमें इसके प्रमाण मिलते हैं। और इसमें 7 स्वरों को सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, 7 स्वरों का। तो भारत में संगीत का सर्वप्रथम वेद किसे कहा जाता है? सामवेद को। और इसमें 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद जो कि यज्ञ, हवन और अन्य तमाम विधियों का उल्लेख मिलता है, वह यजुर्वेद में मिलता है। और इसको गद्य और पद्य दोनों का वेद कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें गद्य और पद्य दोनों मिलते हैं। तो गद्य और पद्य का वेद कौन सा है? यजुर्वेद। और गाई जा सकने वाली ऋचाएँ किसमें है? सामवेद में। और संगीत का वर्णन कहाँ मिलता है? तो सामवेद में। 7 स्वरों का उल्लेख कहाँ मिलता है? सामवेद में। और ये सामवेद कहाँ से आया? तो ऋग्वेद से ही गाई जा सकने वाली ऋचाओं को इसमें क्रमबद्ध रूप से रखा गया है। अब अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण, मृत्यु आदि इन सभी चीज़ों का उल्लेख मिलता है। और अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है। चूँकि अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, फिर भी इसे वेदों में सबसे श्रेष्ठ भी माना जाता है और इसे ब्रह्मवेद कहा जाता है, सबसे बाद का वेद है। तो अगर आपसे पूछता है कि सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। ब्रह्मवेद किसे कहा जाता है? तो अथर्ववेद। इसमें जादू, टोना, वशीकरण और ये सब भूत प्रेत आदि की जानकारी मिलती है, तो अथर्ववेद में। इसकी रचना जो की थी वह अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रमुख वेद हैं और इनके अध्येता हैं, यानी जो इनका अध्ययन करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, और फिर इनके उपवेद के बारे में। तो जो ऋग्वेद है, इसके अध्ययनकर्ता को होत्र कहा जाता था, यानी जो ऋग्वेद का अध्ययन करता था उसे होत्र कहा जाता था। और इसका उपवेद आयुर्वेद है। वहीं यजुर्वेद की बात करें तो इसके अध्ययनकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता था और इसका उपवेद धनुर्वेद है। इसके बाद देखते हैं सामवेद। इसके अध्ययनकर्ता को उद्गाता कहा जाता था। चूँकि सामवेद आप जानते हैं कि इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाएँ हैं, तो उद्गाता। तो उद्गाता किसे कहा जाता था? सामवेद को। सामवेद को नहीं, सामवेद का जो अध्ययन करते थे, सामवेद को पढ़ते थे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते थे, तो उसे उद्गाता कहा जाता था। और इसका उपवेद गंधर्ववेद। वहीं अथर्ववेद की बात करें तो इसके अध्येता को ब्रह्मा कहा जाता था और इसका उपवेद शिल्पवेद है। इसके बाद जैसे कि आगे आप देखते हैं उपनिषद और वेदांगों की रचनाएं होती हैं, तो उपनिषद 108 हैं और वेदांग 6 हैं। फिर इनके बारे में कई बार पूछता है कि ऋग्वेद के उपनिषद कौन से हैं, यजुर्वेद के उपनिषद कौन से हैं, और इनके आरण्यक के बारे में पूछता है। तो आरण्यक क्या होते हैं? तो जो इनके अध्ययन करने के लिए घर को छोड़ करके जंगलों में जाते थे और इनका अध्ययन करते थे, उन्हें आरण्यक कहा जाता था। तो आइए बात करते हैं इनके उपनिषद के बारे में और आरण्यक के बारे में। तो जो ऋग्वेद का उपनिषद है कौशितकी, ऐतरेय, कई बार पूछा गया है ऐतरेय के बारे में और कौशितकी के बारे में, ये दोनों ही कई बार पूछे गए हैं। तो ऋग्वेद का जो उपनिषद है कौशितकी, ऐतरेय, और इसके आरण्यक के रूप में भी इन्हीं को जाना जाता है, कौशितकी और ऐतरेय को। इसके बाद सामवेद, इसका उपनिषद केन, छांदोग्य को जाना जाता है और इनके आरण्यक के रूप में जैमिनी को जाने जाते हैं। वहीं यजुर्वेद में उपनिषद तैतरीय, मैत्रेयी और इसके आरण्यक के रूप में भी तैतरीय और शतपथ को जाना जाता है। इसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद में उपनिषद के रूप में मुंडक, प्रश्न, इनको जाना जाता है और इसके आरण्यक कोई भी नहीं है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अथर्ववेद का जो उपनिषद मुंडक है और इसी मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, यानी मुंडक उपनिषद, जो कि किसका उपनिषद है? अथर्ववेद का। तो इनसे कई बार पूछे गए हैं, तो एक बार देख लेते हैं। ऋग्वेद का उपनिषद कौशितकी,
और ऐतरेय इसके आरण्यक भी यही हैं। सामवेद का केन, छांदोग्य और इसके आरण्यक जैमिनी हैं। यजुर्वेद तैतरीय, मैत्रेयी आरण्यक तैतरीय, शतपथ। अथर्ववेद मुंडक, प्रश्न और आरण्यक में कोई भी नहीं। तो यहाँ से हमने देखा वैदिक सभ्यता के बारे में सभी बेसिक बिंदुओं को कि किस तरह से इस सभ्यता की उत्पत्ति हुई। आर्यों ने आकर के यहाँ पर इस सभ्यता का विकास किया, जो कि संस्कृत शब्द का एक शब्द है आर्य, जिसका अर्थ श्रेष्ठ है। और सबसे पहले इसकी हमें जो जानकारी मिली वह ऋग्वेद से मिली, जिसे ऋग्वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल कहा गया। इसके जो बाद की हमें अन्य 3 वेदों से जानकारी मिली उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया।